दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्व पेपर पर। आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्दों के बारे में। पिछली कक्षा में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था। अनेकार्थी शब्द का एक मतलब और होता है, अर्थात हम इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द, इसकी परिभाषा क्या होगी हमारे, ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ हों वो क्या कहलाते हैं, हमारा अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं वो। ठीक, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। देखो, अब इसके लिए हम पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें, इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या क्या है, देखो इसमें क्या है, अब पढ़ लेते हैं। देखो, अंकुर, अंकुर का मतलब क्या होता है, गोद, भेंट, रिश्वत, कलेबा या दोपहरी। अंकुर का मतलब दोपहरी भी होता है। अम्ब का मतलब क्या होता है, आम का वृक्ष या फल। ठीक है ना। माता या दुर्गा, अम्बे तू है जगदम्बे काली। ठीक है ना। जय खप्पड़, जय दुर्गे खप्पड़ वाली। तो अम्बे का मतलब क्या होता है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, दुर्गा, दुर्गा माता भी कहते हैं इसको। अचल पढ़ते हैं। अचल का मतलब होता है पहाड़, अटल और निश्चल। ठीक है ना। अचल का मतलब क्या होता है, जो चलता ना हो। अटल, निश्चल या पहाड़। ठीक है। अदिति को क्या कहते हैं, देवताओं की माता, पृथ्वी या प्रकृति। अर्क का मतलब क्या होता है, सूर्य, आँख, इंद्र, तावा, विष्णु, आसव। ठीक है ना। सूर्य, आँख, इंद्र, तावा, विष्णु और आशव। अरुण लोचन क्या होते हैं, अरुण का मतलब सूर्य होता है, सूर्य की तरह लाल, लाल नेत्र, कबूतर, कोकिल। अरुण लोचन कबूतर को भी कहते हैं। ठीक है ना। अर्नब, समुद्र, सूर्य, इंद्र। ठीक है ना। अर्नब का मतलब क्या होता है, समुद्र, सूर्य, इंद्र। अर्भ का मतलब होता है बालक, शिष्य, शिशिर या शाकपात। आगे बढ़ते हैं हम ऐसे ही। अस्म का मतलब होता है, अस्म का मतलब होता है, अस्म का मतलब होता है पत्थर, पर्वत या बादल। अली, अली को देखो क्या होता है, अली का मतलब होता है सखी, बिच्छू, भ्रामरी, पंक्ति, बांध, सेतु। ठीक है ना। बांध, सेतु भी कहते हैं इसको, अली को। उरु किसे कहते हैं, जांग या विशाल या श्रेष्ठ को क्या बोलते हैं, उरु। कपि क्या होता है, बंदर, हाथी, सूर्य। कपिल क्या होता है, देखो अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है ना, एक के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो इसको कपिल को क्या कहते हैं, अग्नि, कुत्ता, चूहा, शिलाजीत, शिव, बानर, सूर्य, विष्णु, मटमैला, सफ़ेद या मुनि। कपिल क्या है, एक मुनि भी तो थे। ठीक है ना, कपिल मुनि एक थे। ऐसे ही हम पढ़ते हैं आगे। कल धौत को क्या बोलते हैं, सोना, चांदी, सुमधुर, शब्द, सुंदर या कल धौत मतलब धुला हुआ। कलापिनी को क्या कहते हैं, कलापनी होती है मोरनी या रात्रि। कली का मतलब क्या होता है, विवाद, शिव, पाप, युद्ध, दुख और एक युग। कलयुग मतलब क्या है, एक युग भी तो है कली। ठीक है, और वीर। ठीक है ना। कसीपु का मतलब क्या होता है, तकिया, बिछौना, अन्न। भात किसे कहते हैं, चावल को। आसन, कपड़ा। प्रहलाद के पिता थे ना, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता। कांत किसे कहते हैं, पति को, श्री कृष्ण को, विष्णु, चंद्रमा, शिव, बसंत ऋतु या कार्तिकेय को हम कहते हैं कांत। ध्यान रखना, कांत किसे कहते हैं, श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, पति, शिव, बसंत ऋतु, कार्तिकेय। केहरी को क्या बोलते हैं, सिंह अथवा घोड़ा। ठीक है ना। कोश का मतलब क्या होता है, शब्द संग्रह, खजाना, मयान या डिब्बा। कोश का क्या मतलब होता है, शब्द संग्रह, खजाना, मयान या डिब्बा। घन का मतलब क्या होता है, बादल, बड़ा हथौड़ा, घना या किसी संख्या को उस संख्या में गुणा करने वाला गुणनफल। घन तो जानते ही होंगे, अर्थात स्क्वायर। किसे बोलते हैं, स्क्वायर को ही बोलते हैं। ठीक है ना। चक्री क्या होता है, विष्णु या कुम्हार। विष्णु जी को भी चक्री बोलते हैं और कुम्हार को भी चक्री बोलते हैं। जया का मतलब दुर्गा, पार्वती, पताका या हरि या दूब। ठीक है ना।
जलज को क्या कहते हैं? कमल, शंख, मोती, शैवाल, चंद्रमा, मछली। ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं। जीवन में क्या है? पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, आजीविका, तालाब, ताड़, वृक्ष। ठीक है, ताल को क्या कहते हैं? तालाब, ताड़ का वृक्ष। यह संगीत का सन्मयक संकेत विशेष। दुर्धर क्या होते हैं? मेंढक या बादल। क्या कहलाते हैं? दुर्धर। आगे बढ़ते हैं हम। धनंजय किसे कहते हैं? धनंजय बोलते हैं अर्जुन को, अग्नि को, चित्रक को, वृक्ष को, अर्जुन को, विष्णु को। अर्जुन इसमें 2 बार लिख गया है, ठीक है ना। अर्जुन, अग्नि, चित्रक, वृक्ष और अर्जुन को। नंदिनी किसे कहते हैं? गंगा, उमा, पुत्री, ननद, कामधेनु की बछिया। कामधेनु की बछिया का क्या नाम था? नंदिनी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखो परीक्षा में आ रखे हैं ये वाले शब्द। द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है? पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा। ठीक है ना। खर का मतलब क्या होता है? गधा, तिनका, प्रखर। और खर का मतलब एक राक्षस भी था। खरदूषण पढ़े थे ना, खरदूषण एक राक्षस भी था। और खर का मतलब दुष्ट भी होता है। और ये देखो यूपी राजस्व निरीक्षक में आ रखा है ये वाला 2014 में, ये वाली। नाग और हाथी का मतलब क्या होता है? सांप, पर्वत। नाग का मतलब क्या होता है? हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद। गौ का मतलब क्या होता है? गाय, नदी, इंद्रिय, तार, आकाश, पृथ्वी। इंद्र का वज्र भी क्या है? गौ बोलते हैं। वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या। और 9 को भी क्या बोलते हैं हम? गौ बोलते हैं। अब्ज को क्या बोलते हैं? कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर। पतवार को बोलते हैं हम कर्ण, कुंती का पुत्र, कान या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में जिसे हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण बोलते हैं लंबाधार कर्ण समकोण त्रिभुज में होते हैं तीनों। आगे बढ़ते हैं। पानी को क्या बोलते हैं? जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान या वन। अंबर को क्या बोलते हैं हम? वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, इत्र और मेघ। अचल को बोलते हैं पहाड़, अटल और निश्चल। ये कहाँ आ रखा है? हमारा पेपर में आ रखा है और सबसे पहला हमने यही पढ़ा था। द्विज को क्या बोलते हैं? अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा और दांत। सारंग को बोलते हैं हंस का होता है वैसे। बादल, कोयल, धनुष, चातक, भोरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सिंह, मृग, घोड़ा, हाथी। ठीक है। सारंग वैसे एक मृग भी है सारंग नाम का। पानी किसे कहते हैं? प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा और स्वाभिमान। और साथ ही साथ किसे भी कहते हैं? वन को भी कहते हैं। ठीक है ना। विधि किसे कहते हैं? विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका और अवधि। ऐसे ही अमृत की बात करते हैं। अमृत का क्या होगा? अमृत, स्वर्ग, जल, पारा, दूध, अन्न। अर्क का मतलब क्या होता है? विष्णु, तांबा, काड़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र या स्फटिक। स्फटिक क्या होता है? स्फटिक होते हैं जो बम बनाने में यूज होते हैं, वो इन्हें स्फटिक कहते हैं। पत्र को क्या बोलते हैं? पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र या धातु का पत्तर। फल किसे कहते हैं? परिणाम। अनेकार्थी शब्द हैं ये सब। परिणाम, लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त या कर्मयोग या शस्त्र का अग्रभाग भी क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ठीक है ना। घन को क्या कहते हैं हम? बादल, घना, हथौड़ा और किसी संख्या का वर्ग अर्थात स्क्वायर। रसा भी पढ़ा था हमने। वर किसे कहते हैं? दूल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, वरदान, पति या आशीर्वाद को कहते हैं। नलिनी किसे कहते हैं? कमलिनी और नदी को क्या बोलते हैं हम? कमलनी और नदी को हम नलिनी कहते हैं। पयोधर किसका अनेकार्थी है? बादल का, स्थन का, पर्वत का और तालाब का। पानी किसका है?
जल, चमक, सम्मान, वर्षा, इज्जत, लज्जा। ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, चमक, जल, सम्मान, वर्षा, इज्जत। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, पिंजर। पिंजर किसे कहते हैं, पिंजड़ा, अस्थिपंजर, पीला, सोना। रसा किसे कहते हैं, पृथ्वी, जीव, शोरबा को। माधव किसे कहते हैं, बसंत ऋतु कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं, और बैसाख महीने को भी क्या बोलते हैं, माधव कहते हैं। मिहिर किसे कहते हैं, सूर्य, बादल, हवा, चंद्र, आग, ठीक है ना। और रंभा किसे कहते हैं, एक अप्सरा थी रंभा नाम की, याद होगा आपने अगर कभी कहानी सुनी हो पुरानी, तो केला और वेश्या को भी रंभा कहते हैं। रस किसे कहते हैं, स्वाद, सार, आनंद, जल और औषधि का अर्क, ये क्या होता है, हमारा रस कहलाता है। रसली किसे कहते हैं, आम को, ईख को रसली, ठीक है ना, रसील। आम, ईख, रसीला और मीठा। वन किसे कहते हैं, जंगल, पानी, भवन, वाटिका, ये क्या कहलाते हैं, जंगल कहलाते हैं। ऐसे शिव किसे कहते हैं, कल्याण, महादेव, मंगल और भाग्यशाली, ये सब क्या होते हैं, शिव के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। परिखर किसे कहते हैं, कमरबंद को, परिवार को, समूह को और नौकर चाकर को। मेवा किसे कहते हैं, परिणाम को, लाभ को, मेवा को, फल को, और शस्त्र का अग्रभाग भी मेवा कहलाता है। और शस्त्र का अग्रभाग और भी क्या कहलाता है, फल भी कहलाता है, अभी हमने पढ़ा था, सही है ना। ये भी क्या फल का ही है। सारंग किसे कहते हैं, छात्रा को, छाता, तालाब, कमल, गहना, भौरा, चंद्रमा, कपूर, स्त्री, फूल, श्री कृष्ण। रात्रि, समुद्र, बाण, पानी, दीपक, मेघ, केश, खंजन, सर्प, बस, वस्त्र, धनुष, कामदेव, काजल, शोभा, दिन, राग। एक विशेष रंग का चंदन भी क्या कहलाता है, सारंग कहलाता है। घोड़ा, चातक, मधुमक्खी, मोर, बाज, सोना, शंख, कोयल, मृग, हाथी, सिंह आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, सोना कहलाते हैं। फिर सूर किसे कहते हैं, वीर, योद्धा, विष्णु, सिंह। सूर कहते हैं किसे, वीर, योद्धा, विष्णु और सिंह को। हरि किसे कहते हैं, विष्णु, मेंढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, आग, हंस और किरण को भी क्या कहते हैं, हम हरि कहते हैं। वर किसे कहते हैं, वरदान, श्रेष्ठ, आशीर्वाद और दूल्हा को कहते हैं। इसके बाद हम इसके वो करेंगे एमसीक्यूज, आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे, काफ़ी सारे इसके एमसीक्यूज हैं। अंबर किसे कहते हैं, अंबर कहते हैं वस्त्र को, आनोस को, कपास को, अभ्रक को, बादल को और अमृत को। अमृत किसे कहते हैं, सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा और सोना। अहि किसे कहते हैं, अहि, सांप, राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट और वृत्तासुर। वृत्तासुर, सुर का मतलब वृत्तासुर। वृत्तासुर किसे कहते हैं, असुर होता है राक्षस, अहि। आराम किसे कहते हैं, वाटिका, सुविधा, राहत, विश्राम को क्या बोलते हैं, आराम। उर्मी किसे कहते हैं, लहर, दुख, सिकन, उर्मी कई बार आ रखा है। कपड़े की सिलवट, पीड़ा। कलत्र किसे कहते हैं, स्त्री, नितंब और किला। कलत्र किसे कहते हैं, नितंब को क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा। कलापी किसे कहते हैं, मोर, कोयल, तरकस बंद और बट वृक्ष को क्या बोलते हैं, कलापी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। गौ किसे कहते हैं, गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्रिय, वाणी। चपला किसे कहते हैं, बिजली, लक्ष्मी और चंचल स्त्री को चपला कहते हैं। जात रूप किसे कहते हैं, धतूरे को और सोने को क्या कहते हैं, जात रूप। द्विज किसे कहते हैं, अंडज प्राणी। अंडज प्राणी समझते हैं, अंडे वाला प्राणी। पक्षी, पक्षी या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत और चंद्रमा। हर किसे कहते हैं, प्रत्येक को भी हर बोलते हैं, शिव को या हर करने वाले को, हल को, भिन्न में अंश के नीचे की संख्या को हर, अंश बटा हर बोलते हैं ना, वही। आगे बढ़ते हैं। विहंग किसे कहते हैं या विहंगम किसे कहते हैं, विहंग या विहंगम किसे कहते हैं हम, पृथ्वी को,
गौ को, सुगंध को, सोना को, बसंत को, ऋतु को और सुंदर को भी क्या कहते हैं? सुरभि कहते हैं। सुवर्ण किसे कहते हैं? सोना को, सुनहरा को और सुंदर वर्ण को भी क्या बोलते हैं? सुवर्ण कहते हैं। दोस्तों ये थे हमारे अनेकार्थी शब्द। अब इससे अगली वाली क्लास में हम इसके बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द का मतलब यही होता है उसके अनेक अर्थ निकले और कौन कौन से उसके सही अर्थ हैं उनको हम अगली वाली बहुविकल्पी क्लास से सीखेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तब। धन्यवाद दोस्तों।